नमस्कार, प्रभा साक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर ने जिस राजनीतिक बहस को जन्म दिया है वह महज तकनीकी प्रक्रिया तक सीमित नहीं है। यह बहस अब शहरी ग्रामीण रिश्तों, पलायन की हकीकत, पहचान के संकट और सत्ता संतुलन तक जा पहुंची है। एक और चुनाव आयोग मतदाता सूचियों को शुद्ध और अपडेट करने की कवायद में जुटा है, तो दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी के लिए यह प्रक्रिया उसकी परंपरागत शहरी ताकत के कमजोर होने की चेतावनी बनकर उभरी है। हम आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में एसआईआर के पहले चरण के अंत तक जो तस्वीर उभर रही है वह चौंकाने वाली है। राज्य भर में लगभग 17.7% एसआईआर और गणना प्रपत्र जमा नहीं हुए हैं, जिनकी संख्या करीब 2.45 करोड़ आंकी जा रही है। यह राज्य के कुल मतदाताओं का लगभग 15 से 18% है। खास बात यह है कि इन गायब मतदाताओं का बड़ा हिस्सा शहरी क्षेत्रों से जुड़ा माना जा रहा है। लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी, गाजियाबाद, नोएडा, आगरा, मेरठ, सहारनपुर और अयोध्या जैसे शहरों में मतदाता सूचियों में बड़ी संख्या में कटौती की आशंका ने बीजेपी को बेचैन कर दिया है। आंकड़े बताते हैं कि लखनऊ में लगभग 2.2 लाख, प्रयागराज में 2.4 लाख, गाजियाबाद में 1.6 लाख, सहारनपुर में 1.4 लाख और अयोध्या में करीब 30,000 से लेकर 4100 तक मतदाताओं के नाम कट सकते हैं। समस्या की जड़ एसआईआर का वह नियम है जिसके तहत अब कोई भी मतदाता केवल एक स्थान पर ही पंजीकृत रह सकता है। दरअसल वर्षों से शहरों में रह रहे लाखों लोग अब भी अपने पैतृक गांवों में वोटर बने हुए थे। जब सख्ती बढ़ी तो उन्होंने शहर की बजाय गांव को प्राथमिकता दी। इसकी वजह कई हैं। पैतृक जमीन और विरासत के दस्तावेज, पंचायत चुनाव में प्रभाव, ग्रामीण कल्याण योजनाओं से जुड़ी पहचान और सबसे बढ़कर गांव से भावनात्मक रिश्ता। बीजेपी के लिए यह इसलिए भी चिंता का विषय है क्योंकि शहरी मतदाता लंबे समय से उसका मजबूत आधार रहे हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में पार्टी ने 17 में से 12 शहरी सीटें जीती थीं और उससे पहले नगर निकाय चुनाव में सभी मेयर पदों पर कब्जा भी जमाया था। लेकिन उसी 2024 में प्रयागराज और अयोध्या जैसी सीटों का हाथ से निकल जाना पहले ही खतरे की घंटी बजा चुका था। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लेकर उप मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष तथा संगठन महामंत्री तक मैदान में उतर गए हैं। विधायकों, सांसदों को शादियों तक में न जाने की सलाह दी गई थी ताकि वे एसआईआर पर निगरानी रख सकें। चुनाव आयोग भी अब समय सीमा एसआईआर की बढ़ा चुका है। देखा जाए तो यह पूरा घटनाक्रम केवल बीजेपी की चुनावी रणनीति की समस्या नहीं है, बल्कि यह उत्तर प्रदेश की सामाजिक राजनीतिक संरचना को भी दर्शाता है। पिछले 2 दशकों में राज्य से बड़े पैमाने पर पलायन हुआ है। लोग रोजगार के लिए शहर आए, लेकिन पहचान, अधिकार और भविष्य की सुरक्षा आज भी गांव से जुड़ी रही। एसआईआर ने इसी दबी हुई सच्चाई को सतह पर ला दिया है। बीजेपी की सबसे बड़ी चुनौती यह है कि उसने शहरी भारत को विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर और न्यू इंडिया के नैरेटिव से जोड़ा, लेकिन यह नैरेटिव उन लाखों लोगों की प्रशासनिक और भावनात्मक हकीकत से टकरा रहा है जिनके लिए वोटर आईडी केवल मतदान का साधन नहीं, बल्कि जमीन, राशन, पेंशन और पहचान का प्रमाण पत्र है। जब गांव की वोटर लिस्ट से नाम कटने का मतलब पंचायत में आवाज खोना और पैतृक हक पर सवाल बन जाए तो शहर की सुविधाएं भी कमजोर पड़ जाती हैं। बहरहाल राजनीतिक रूप से देखें तो यदि शहरी मतदाता बड़ी संख्या में शहरों की सूचियों से बाहर हो जाते हैं तो बीजेपी का गणित गड़बड़ा सकता है। शहरी क्षेत्रों में मतदान प्रतिशत पहले ही अपेक्षाकृत कम रहता है। अब यदि वोटर सूची ही सिकुड़ गई तो विपक्ष के लिए नए अवसर खुलेंगे, खासकर 2027 के विधानसभा चुनाव में, जहां हर सीट पर कुछ हजार वोटों का अंतर निर्णायक होता है। इसके सामाजिक निहितार्थ और भी गहरे हैं। यह स्थिति बताती है कि भारत का शहरीकरण अधूरा है। लोग शहरों में रहते हैं लेकिन नागरिक अधिकारों और पहचान के स्तर पर पूरी तरह शहरी नहीं हो पाए हैं। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।